गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कम्फेक्ट हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट सेक्शन लेके आ रहे हैं। प्रीवियस सेक्शन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हुआ है, उसकी लाइव क्लास तो हो चुकी है, वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो जो इस चैनल पर नए पहले उस सेशन को देखें। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए क्या होती है, स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप डिस्कशन करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, इसका जो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी मेन एप्लीकेशन होती है। काम क्या आती है? मेन एप्लीकेशन ये मेनली कहाँ यूज करते हैं, क्यों काम आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन एप्लीकेशन, इसके द्वारा डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन संयुग्मन का मापन किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेशन संयुग्मन का मापन किया जाता है। मेन एप्लीकेशन क्या है? संयुग्मन का मापन किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन, इसकी जो रेंज होती है वो देखिए, रेंज ऑफ यूवी विजिबल लाइट, रेंज ऑफ यूवी विजिबल लाइट। यूवी विजिबल लाइट की रेंज की बात करते हैं, रेंज कहां तक होती है? देखिए, इसके जनरली 200 से इसकी रेंज लेते हैं 780 नैनोमीटर। ये बात करें 200 से 390 और 390 से 780 के बीच की रेंज लेते हैं। 200 से 390 को यूवी रीजन बोलते हैं, इसको यूवी रीजन, ये यूवी रीजन होता है, इसको यूवी रीजन बोलते हैं, ठीक है। और 390 से 780 को विजिबल रीजन बोलते हैं, विजिबल रीजन इसके अंदर लेते हैं। ये यूवी रीजन में आता है, ये विजिबल रीजन में आता है। जनरली 200 से 780 नैनोमीटर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन होता है। इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यहां सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन का सोर्स क्या होता है? देखिए, द सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन का सोर्स रेडिएशन। यहां देखिए, दो टाइप के सोर्स काम में लेते हैं। फर्स्ट सोर्स की बात करते हैं तो यहां पे होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप। एक तो ये यूवी रेडिएशन का सोर्स होता है। दूसरा सोर्स की बात करें तो यहां पे ये टंगस्टन लैंप होता है, टंगस्टन लैंप। फिर सुनिए, देखो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन एप्लीकेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेशन। यहाँ पे यूवी की रेंज होती है 200 से 780 नैनोमीटर। 200 से 390 के बीच में यूवी रेंज होती है और 390 से
780 के बीच में विजिबल रीजन की रेंज होती है। यहाँ यूवी रेडिएशन के दो सोर्स होते हैं। पहला जो सोर्स है वो तो क्या होता है, देखिए पहला सोर्स होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप होता है। और दूसरा सोर्स टंगस्टन लैंप होता है। दूसरा सोर्स क्या होता है इसका, टंगस्टन लैंप इसका दूसरा सोर्स होता है। आगे देखिए इसके बाद में स्टडी करते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ या बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ जैसे हो सकते हैं लैम्बर्ट बियर लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ये या बियर लैम्बर्ट लॉ बोल दो, एक ही बात है। इसको इसकी स्टडी करते हैं, देखिए क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी सैंपल ट्यूब के अंदर जब लाइट की रेडिएशंस को पास किया जाता है तो जो लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी आती है वो उस ट्यूब के थिकनेस की रिस्पेक्ट में इनिशियल कंसंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो थ्योरी में समझते हैं इसको। व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ monochromatic light, monochromatic light, when a beam of monochromatic light is passes through a is passes through a homogeneous absorbing medium, homogeneous absorbing medium, जब homogeneous absorbing medium में से गुजारते हैं then the rate of decrease in intensity of light, the rate of decrease intensity of light, decrease in intensity of light, intensity of light with thickness of the medium, with thickness of the medium thickness of the medium is directly proportional the intensity of incident light is directly proportional directly proportional to the intensity of incident light and concentration of solution देखो यहाँ पे ये एक अब्जॉर्बिंग मीडियम लेते हैं, इसके अंदर लाइट पासेस करते हैं, यहाँ इंसिडेंट लाइट
ये ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी आई, थिकनेस dx, इसका पार्शियल पार्ट होमोजीनियस, absorbing medium, homogeneous absorbing medium। आगे देखिए इसके बाद में ये क्या कहता है, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम इंटेंसिटी जिसकी आई है इस मीडियम में पासेस थ्रू गुजारते हैं, देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो रेट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको मानते हैं DI, डिग्री, विद रिस्पेक्ट थिकनेस ऑफ मीडियम, कमी होती है वो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, I इंटू सी। आई यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, और सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। ये हटाने के लिए देखो एक कांस्टेंट काम में लेते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी माइनस DI अपॉन DX इक्वल टू KC इंटू आई, ये फॉर्मूला आता है। एक्स को इधर लेके आए इंटीग्रेशन के लिए, एक्स को इधर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखिए एक्स का कन्वर्टर हो जाएगा इधर की ओर। आगे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सेम डायरेक्शन में लेके चलते हैं। वापस सुन लो, बियर लैम्बर्ट का नियम क्या होता है, जब भी होमोजीनियस अब्जॉर्बिंग मीडियम में मोनोक्रोमेटिक लाइट गुजारते हैं तो उस लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी आती है वो मीडियम की थिकनेस के सापेक्ष डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और इंसिडेंट ऑफ लाइट, जो लाइट उसमें पासेस करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही बियर लैम्बर्ट का लॉ होता है। ये अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, अब्जॉर्बेंस और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर, थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये अगर इस आई को इधर कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, माइनस DI अपॉन आई इक्वल टू KC इंटू DX। अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं इसका DI अपॉन आई का, I इक्वल टू आई नोट से I इक्वल टू आई तक, यहाँ K और C तो क्या रहते हैं कांस्टेंट, और dx का x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x तक करते हैं। तो जैसे इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन कमी को दर्शाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा ही। अब क्या बचेगा, 1 अपॉन आई है, DI अपॉन आई है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ln आई अपॉन आई नोट, आई नोट होता है। ये बराबर किसके हो जाएगा, K इंटू सी इंटू एक्स, K इंटू सी इंटू एक्स। ये आपके पास एक डेरिवेशन आता है। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सी कंसंट्रेशन और के
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट समानुपाती नियतांक होता है, समानुपाती नियतांक होता है। आई यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। और सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं इसको आगे से। अगर इसको लॉग में चेंज करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2.303 log I upon I naught इक्वल्स टू K इंटू C इंटू एक्स। इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस log I upon I naught इक्वल्स टू K अपॉन 2.303 C इंटू एक्स, C इंटू एक्स। इसे K अपॉन 2.303 को एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन होता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो माइनस log I अपॉन I नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन C इंटू एक्स, ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। आगे देखिए और इसको डिस्कस करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस साइन हट जाएगा, यहां से हटाने के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे log I नॉट अपॉन I एप्सिलॉन C इंटू एक्स। ये जो log I नॉट अपॉन I होता है ये A के बराबर होता है, को बोलते हैं अब्जॉर्बेंस। अब्जॉर्बेंस बोलते हैं इसको, और शोषणता बोलते हैं। ये डायमेंशन लेस होती है, ये डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है। अर्थात ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एप्सिलॉन C इंटू एक्स, एप्सिलॉन C इंटू एक्स। एप्सिलॉन C इंटू एक्स की बात करते हैं। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, अगर ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू mx का ग्राफ लेंगे तो यहाँ पे x क्या लेते हैं, c कंसंट्रेशन, और y क्या हो जाएगा, अब्जॉर्बेंस। तो यहाँ पे अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। इस ग्राफ का स्लोप एप्सिलॉन इनटू एक्स को रिप्रेजेंट करता है। y टू ms एक लीनियर कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। इसको एक को अब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी
आगे देखिए ट्रांसफरेंस और अब्जॉर्बेंस में क्या संबंध होता है वो देखिए। द रिलेशन बिटवीन ट्रांसफरेंस एंड अब्जॉर्बेंस। टी और ए में रिलेशन, टी और ई में रिलेशन क्या होता है वो देखिए। ए इक्वल टू होता है, ए इक्वल टू होता है लो, log 1/t, 1/t। तो यहाँ पे t इक्वल टू होता है i इंटू आई नोट, I/I0 के इक्वल टू होता है t होता है, यहाँ पे t लिखते हैं परसेंटेज ट्रांसपेरेंस, परसेंटेज ट्रांसपेरेंस। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। आगे देखिए ये है बियर लिमिट का लॉ, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस होती है उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछें। आगे देखिए लिमिटेशंस ऑफ बियर्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ या बियर्स लॉ। पहले लिमिटेशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, शुड बी डाइल्यूट, दोनों विजन होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन है देयर शुड बी नो केमिकल चेंज इन द सॉल्यूशन, देयर शुड बी नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कोई केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। यह है बियर लैम्बर्ट का लॉ। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है? एप्लीकेशन पार्ट, अब इसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका यूज क्या होता है, एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, वापिस सुन लो। जब भी होमोजेनियस मीडियम में मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोसेस करते हैं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी में जो कमी होती है मीडियम की थिकनेस के सापेक्ष, वो इंसिडेंट लाइट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यह बियर लैम्बर्ट का लॉ। बियर लैम्बर्ट के लॉ के अंदर अपने पास फॉर्मूला प्राप्त होता है A इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू एक्स, ये प्राप्त होता है। ए का मान आपको पता है, ए यहाँ पे एब्जॉर्बेंस होता है और एब्जॉर्बेंस की वैल्यू क्या होती है, log I अपॉन आई नोट अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है के अपॉन 2.303, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और एक्स यहाँ पे है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, एक्स या एल भी यूज कर सकते हैं। यह लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, यहाँ पे सैंपल ट्यूब की क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब है, इसे भी यूज कर सकते हैं।
लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन पार्ट का उपयोग करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ गिवन सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight of given solvent, molecular weight of given solvent। आगे देखिए यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन C इंटू एक्स, ये होता है। तो यहाँ आप अगर A इक्वल्स टू C की वैल्यू रखें तो W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन V इंटू एप्सिलॉन इंटू एक्स। यहाँ ये इस पोर्शन के अकॉर्डिंग आप W2 यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ W2 होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन सॉल्यूट M2 सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन सॉल्यूट, और यहाँ W2 होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अननोन। अननोन वेट का क्या होता है, अननोन सॉल्यूट का क्या होता है, वेट होता है। V होता है यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये लीटर के अंदर क्या लेते हैं, सॉल्यूशन की वो लेते हैं। ठीक है, ये अपना एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है जो आपने पढ़ा है, वो है बियर लैम्बर्ट का लॉ। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक लाइव जुड़े ताकि क्लास का टाइम और अधिक बढ़ाया जा सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।